नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला ले ही लिया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो कि बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया था और अपने फायदे के लिए। कोरोना काल से पहले अरुण जेटली जी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को जारी किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है क्या, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वो बीजेपी सरकार के द्वारा ऐसा किया गया एक चालाकी का एक फैसला था, जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बीजेपी के खाते में डायरेक्ट धन लिया जा सकता है और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति धन देगा, अपने फायदे के लिए बीजेपी को पैसा ट्रांसफर करेगा, अपने काम निकलवाने के लिए बीजेपी को पैसा ट्रांसफर करेगा। बीजेपी जिसको चाहेगी धमकाएगी, सीडी लगाएगी, सीबीआई लगाएगी, ईडी लगाएगी। उन्हें इस तरीके से धमका के बीजेपी उनके धन को अपने खाते में ट्रांसफर कराएगी और उस ट्रांसफर कराने के बाद उस पैसे को, जो कि ब्लैक मनी का पैसा था, उस पैसे को पूरी तरीके से बीजेपी सरकार का व्हाइट मनी में कन्वर्ट हुआ पैसा माना जाएगा, जो कि किसी भी प्रकार से बीजेपी उसको ना तो किसी को उस पैसे के लेन देन के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करेगी, ना ही किसी को जवाबदेही इस चीज के लिए खुद होगी। बीजेपी के अकाउंट में जो भी पैसा आ जाएगा वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आपने देखा है, सुना है, दूसरी पार्टियों के एमएलए एमपी टूट टूट कर बीजेपी में चले जाते हैं। उनके ऊपर सीबीआई ईडी लगा के उन्हें धमकाया जाता है और वो दूसरी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और वो सरकार गिर जाती है। और इसका सीधा सीधा जो फायदा बीजेपी सरकार उठा रही थी, जो कि बीजेपी सरकार का सबसे अहम एक माने कि गुंडागर्दी थी, उसकी चालाकी थी और चालाकी से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेके आई थी। और वो बॉन्ड जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का ये फैसला रिजेक्ट कर दिया। सरकार से पूछा गया कि इस तरीके से जो पैसा लिया जा रहा है उसका जब कोई लेखा जोखा ही नहीं होगा तो उस पैसे को हिसाब किताब में कैसे रखेंगे, कैसे पता लगेगा किसने आपको धन दिया। उसका जवाब किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं दे सकी। सरकार की ये आज दूसरी हार थी, क्योंकि पहली हार तो हरियाणा हाई कोर्ट ने दे दी, दूसरी हार सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। आज हरियाणा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के, हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीजेपी को करारी 2 हारें मिली। दोनों हारों में उस चालाकी से इस काम को कर रही थी और अपनी सत्ता में आजीवन बने रहने के एक चाल चलती रही, जनता को मूर्ख बना रही थी। आप ये देखिए कि कितना बड़ा घोटाला, 5200 करोड़ रुपए का घोटाला जो कि बीजेपी के अकाउंट में आया पिछले 5 साल में। अरुण जेटली के फैसला देने के बाद, अरुण जेटली के कानून बनाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा 5200 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और जिसका कोई भी लेखा जोखा बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी कितनी चालाकी से इस कानून को बनाई और उस कानून का इस्तेमाल जनता के विरोध में करती रही। वो सीबीआई सीडी लगाती रही, जिसके ऊपर सीबीआई लगाती, जो फंड आता होगा तो जाहिर है वो फंड बीजेपी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराती होगी और उस फंड को ट्रांसफर करा के उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देती है। माना कि किसी के यहाँ से 200 करोड़ रुपए उसे बरामद हुए, जो कि सीबीआई के, सीडी के, ईडी के छापे से, तो उसमें से 100 करोड़ तो दिखा दिए और 100 करोड़ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए।
वो उसकी बीजेपी की वाइट मनी हो गई। तो इस तरीके से बीजेपी चालाकी कर रही थी और उस चालाकी की पोल आज सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी और अपना फैसला सुनाया कि इस तरीके से जो बीजेपी कर रही थी अब वो नहीं चलेगा और अब हिसाब किताब बीजेपी को देना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, हो सकता है ये बीजेपी की चाल हो, क्योंकि इस समय आप देखें कि चुनावी दौर है और चुनावी दौर में जो पैसा बीजेपी को लेना था वो ले चुकी। अब वो बीजेपी चालाकी से इस तरीके से काम कर रही है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी पार्टियों को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सके, और इस तरीके से करेगा तो कहीं ना कहीं उसे लेखा जोखा रखना पड़ेगा। तो ये बीजेपी की चाल भी हो सकता है, बीजेपी ने जानबूझ के इस तरीके से फैसला भी कराया हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक बहुत ही शातिर व्यक्ति के द्वारा इस समय शासित की जा रही है। बीजेपी की नीतियां बहुत गंदी नीतियां हैं। बीजेपी जनता विरोधी काम कर रही है और वो किसी भी तरीके से सत्ता में भी बना रहना चाहती है। वो धर्म की चटनी चटाना चाहती है, शिक्षा देना नहीं चाहती, रोजगार देना नहीं चाहती, आदमी के फेवर में कोई हॉस्पिटल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलना नहीं चाहती। तो ये जो चालें चली जा रही हैं बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, अमित शाह की चालाकी के द्वारा और अन्य मंत्रियों के द्वारा, ये पूरी तरीके से उजागर हो गई हैं और बीजेपी का जो चेहरा था वो बेनकाब हो चुका है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको ये इसी तरीके से जो भी कोई निर्णय होंगे, जो भी कोई एक्टिविटी होगी, हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम।